प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। सनातन धर्म की जय। सन्यासी बाबा की जय। बालाजी हनुमान जी महाराज की जय। मेरे प्यारे सभी भक्तगणों, हम लोग सुख शांति पाने के लिए भगवान की श्रद्धा करते, उपासना करते हैं और सभी लोग भगवान की पूजा करते हैं। अच्छा, भगवान की जब पूजा हम लोग करते हैं तो उनके सामने अगरबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। अच्छा, दीपक और अगरबत्ती प्रज्वलित करने से, जलाने से हमारे घर की नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन आज का सवाल यह है कि जब हम दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाते समय जो बत्ती उसमें बच जाती है, उस बत्ती का क्या करना चाहिए? क्या उस बत्ती को वैसे फेंक देना चाहिए? आज का मुख्य बिंदु यही है। जो दीपक की बाती होती है, जल जाने के बाद आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? यदि आप उसका अपमान करते हैं तो भगवान आप पर कुपित होते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में कभी लक्ष्मी नहीं वास करती है। उस दीपक की बाती जो है आपका भविष्य बना सकती है, बिगाड़ सकती है। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि उस दीपक की बाती का जो बच जाती है जलने के बाद, और जो हम लोग भगवान की जब पूजा करते हैं तो भगवान पर फूल चढ़ाते हैं, उन फूलों का क्या करना चाहिए? क्या उन फूलों को साधारण कूड़ेदान में फेंक करके अपमान कर देना चाहिए? उन फूलों को जो भगवान के स्थान पर चढ़ाए गए हैं, यदि हम लोग कूड़ेदान में फेंक देते, वैसे फेंक देते, तो भगवान का अपमान होता है। जब हम दीपक जलाते हैं तो उस समय जो भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, उस मंत्र का उच्चारण उस दीपक की बाती में समाहित होकर के भगवान को सुनाई जाती है, भगवान की विनती सुनती है। तो जो हमने मंत्र का उच्चारण किया, पूरी की पूरी उसकी सकारात्मक ऊर्जा उसमें समाहित है। यदि हम लोग उसको वैसे ही फेंक देते हैं तो ये जो है सरासर भगवान को आप अपमान कर रहे हैं, और आपके घर में ऐसा करने से लक्ष्मी कभी नहीं वास करेगी। आप घर पर काम करते हो या दुकानदार पे काम करते हो, एक कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, दो दो घंटा बैठ करके पूजा करें, लेकिन सभी लोग दीपक जरूर जलाते हैं। तो दीपक हमें जलाते समय क्या सावधानियां करना चाहिए? जब भी हम लोग दीपक जलाते हैं तो हमेशा दीपक जो है धुल देना चाहिए। दीपक धुलने के बाद नई बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। तो जब हम लोग नई बाती का प्रयोग करेंगे तो पुरानी बाती का क्या करना चाहिए? तो हमें पुरानी बाती का, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये खुद गुरु जी ने बताया है। आप वीडियो ढूंढिए और उनकी वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, वहां पर गुरुजी ने खुद बताया, और आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। गुरुजी ने बताया है कि जो दीपक की बाती बच जाती है उनको वैसे फेंके नहीं। यदि आप लोग वैसे फेंक देते हैं तो भगवान का अपमान होता है, और ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में कभी नहीं, क्योंकि जिस घर में भगवान का अपमान होता है उस घर में माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है। तो हम क्या करते हैं, दीपक की बाती जब जलने के बाद बच जाती है तो उसको एक जो है मिट्टी का जो दीपक हो उसमें हम लोग कलेक्ट करते हैं। 1 हफ्ते का हो जाता है, 10 दिन का हो जाता है, उसको कलेक्ट करें। इकट्ठा करने के बाद और क्या करते हैं कि उसको ले जाकर के जहां पर बहता हुआ जल हो या कोई नदी हो उसमें ले जाकर के प्रवाह कर देते हैं, तो भी अच्छी बात है। ऐसा करने से जो है भगवान कुपित नहीं होंगे, भगवान का अपमान नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जो बत्ती इकट्ठा करके ले जाकर के फेंक देते हैं। फेंकना और प्रवाह करना दोनों में अंतर होता है। प्रवाह करते हैं, उसमें उतर करके और शांति से धीरे से प्रवाह करते हैं, बहाते हैं। लेकिन ऊपर से यदि फेंक देते हैं तो फेंकने में भी आप भगवान का अपमान करते हैं। कभी भी दीपक की बाती को फेंके नहीं, फेंकने से भगवान का अपमान होता है। और क्या कर सकते हैं? यदि आप फेंकना ही नहीं चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप क्या काम करिए कि जो दीपक की बाती आपको 1 हफ्ता का इकट्ठा करिए। 1 हफ्ता का इकट्ठा करने के बाद उसमें धूप लाइए, मिलाइए, उसमें गूगल मिला दीजिए, जटामसी मिला दीजिए, कपूर मिला दीजिए, तिल मिला दीजिए, जो भी हवन सामग्री के समान होते घी मिला दीजिए। इसको मिला करके
आप क्या कर दीजिए, उससे हवन कर दीजिए। और हवन करने के समय आप जो हनुमान जी का मंत्र जरूर पढ़िए। जो भी आप मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं आप उस मंत्र का उच्चारण करिए, और जो भी उससे वहां से जो धुआं निकलेगा, जो भी धुआं वहां से निकलेगा, उस धुआं का आप लोग अपने घरों में अच्छे से फैलाइए। और जब तक उस धुआं निकल रहा है तब तक आप कोशिश करिए कि उस समय वहां पर बैठ करके मंत्र का उच्चारण करते हैं। ना कुछ याद आ रहा है, ना कुछ आता है, तो बस सिंपल सा हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। वैसे हनुमान जी महाराज में बहुत बड़ी शक्ति होती है, हनुमान चालीसा बस पढ़ते रहिए और दूसरा कुछ मत करिए। और जब राख बच जाती है तो आप राख को घर में सुबह सुबह सबके मत्थे पर यदि भस्म के रूप में लगाते हैं तो आपके ऊपर से जो नकारात्मक शक्तियां हैं दूर दूर तक उसका पता नहीं चलेगा, दूर दूर तक उसको पता नहीं चलेगा। जितने भी लोग आपके मिलते हैं, कोई रिलेशन मिलता, आप चाहे तो उस राख को दे सकते हैं, उस भस्म को दे सकते हैं। वह एक बहुत ही पवित्र जो है राख होती है। और यदि ये भी नहीं कर पाते हैं तो सबसे आसान उपाय जो आप कलेक्ट करते हैं दीपक की बाती को जल जाने के बाद, उसमें क्या करते हैं हम लोग, कपूर लेकर के जला देते हैं। और कपूर जलाने के बाद जो भस्म बचेगा आप उसको छोटी सी शीशी में भर करके रख दीजिए। और रोज सुबह के समय आप अपना तिलक लगाया करिए। जो भी छोटे बच्चे हों, यदि आप नज़र से बचाने के लिए काम करते हैं तो नज़र से बचाने के लिए भी वह काम करेगा। आप अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान उससे बना सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि आपने उस दीपक की बाती जिसमें आपने मंत्र का उच्चारण किया है, समाहित, आपने उसका अपमान नहीं किया है। और जहाँ पर भगवान का स्वागत होता है, जहाँ पर भगवान का अपमान नहीं होता, वहाँ पर माता लक्ष्मी सदैव के लिए वास करते हैं। अब बात आती है कि जब हम लोग भगवान के स्थान पर जो फूल चढ़ाते हैं, तो रोज हम लोग फूल चढ़ाते हैं तो पहले तो उसको अच्छे से साफ करना चाहिए। लेकिन जो पुराने फूल होते हैं सूख जाते हैं, क्या उसको वैसे ही फेंक देना चाहिए? नहीं, यदि हम लोग फेंकेंगे तो भगवान का अपमान होता है। कहीं पर भी हमें फूल मिलता है तो उसको कभी भी कूड़ेदान में नहीं फेंके, वैसे नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि भगवान का अपमान करना बहुत ही गलत है। आप उस फूल को लीजिए और उसको अच्छे से सुखा दीजिए। 6 दिन से जितना भी फूल आपसे इकट्ठा हो रहा है आप उन फूलों को सुखा दीजिए। उन फूलों को सुखाने के बाद आप जो गाय का गोबर ले लीजिए, गुग्गल ले लीजिए, जटामसी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी मिला दीजिए, हो सके तो तिल का तेल भी थोड़ा सा मिक्सअप कर दें। जो भी पवित्र सामान होता है उसको ले करके मिला करके और ग्राइंडर में पीस दीजिए अच्छे से। जब ग्राइंडर से अच्छे से पीस करके उसको हम लोग घी मिला करके, यदि घी कम रहता है तो ठीक है, घी अच्छी मात्रा में मिलाकर उसको हम लोग गोल गोल गोली बना लेते हैं। और जब गोल गोल गोली बना लेने के बाद जो का फूल रहता है उसमें भी पिस गया रहता है, क्योंकि सूखा हो जाता है। और उसके बाद से उसको हम लोग जला देते हैं या उससे हवन कर देते हैं। यदि उससे हवन कर देते हैं तो क्या हो जाता है, फूल जो पवित्र में हो जाता है। और उस राख को, जो राख होती है, जो भस्म होगा, उसको हम लोग रख करके सुरक्षित रख सकते हैं। और बुरी नज़र से बचने के लिए हम लोग उसका उपाय कर सकते हैं। यदि ज़्यादा भस्म, ज़्यादा राख आपके पास हो जाता है तो किसी नदी में ले जा करके आप उसको प्रवाह कर सकते हैं। तो जान लीजिए, ऊपर से ही यदि फेंक देते हैं तो वो गलत होता है। प्रवाह करना, यदि हम लोग प्रवाह करते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है और भगवान इससे हमेशा खुश रहेंगे। कुछ ना यदि आप करते हो तो आप हनुमान चालीसा, कोई मंत्र यदि नहीं आता तो हनुमान चालीसा बस पढ़ डालो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसा बस इसको पढ़ दीजिए, आपके घर में यार भूत पिशाच तो दूर दूर। आप अपने घर में भगवान राम का मंदिर बना लीजिए, और भगवान राम के मंदिर जहां पर होता है वहां पर हनुमान जी तो रहते ही रहते हैं। क्योंकि कहा जाता है हनुमान चालीसा में, राम दुआरे तुम रखवारे, होता ने आज्ञा भी नहीं पाता। अरे भाई, उन्हीं के रखवारे हैं तो भगवान राम का जो मंदिर बनाओ ऑटोमेटिक
वहां पर हनुमान जी मिलेंगे, उनको बुलाने की जरूरत नहीं, वहां पर खुद मिलेंगे और आपके घर में कल्याण ही कल्याण होगा। और जिस घर में माता लक्ष्मी, माता सीता का वास होगा, हनुमान जी का वास होगा, तो वहां पर माता लक्ष्मी क्यों नहीं आएंगी, आएंगी ही आएंगी। आप इन उपायों को करिए और आपके घर में धन्य धान्य की वृद्धि होती रहेगी। तो जय जय राम, जय श्री राम, बागेश्वर धाम सरकार की जय।